नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले जो है 21 सितंबर का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का होने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर रहने वाला है, जो एजुकेटिव पैटर्न पर है एकदम लेटेस्ट। ये सारे जो रीजनिंग का सॉल्यूशन होने वाला है, अगर आपको कोई वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा कवर करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम पता हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पता ऊपर में दिया गया है, यहाँ पर क्या देखिए 498, कृष्णा कॉलोनी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 52,202 दिया गया। इसी को हमें सेम इसमें ऑप्शन के अनुसार जाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 4-98, कृष्णा कॉलोनी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 52,202 दिया गया है। लेकिन इसमें कौन सा गलत दिया गया, यहाँ पर देखिए डी नंबर है, जबकि यहाँ पर डोर नंबर दिया है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए डी, यहाँ पर डॉट नंबर डॉट 4-89, उसके बाद कॉमा कृष्णा कॉलोनी कॉमा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर गुंटूर कॉमा दिया गया, तो गुंटूर यहाँ पर कॉमा है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, उसके बाद 52,202 दिया गया है। इसमें भी कुछ गलत है, वही हमें चूज करना है। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 98 की जगह पर 89 दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं, डी नंबर डॉट 4-98, यहाँ पर देखिए कृष्णा का जब कृष्णा लिखा गया, इसलिए गलत बचा कौन सा, एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम आसानी से नहीं बनाना है, आपको धीरे धीरे हर एक ऑप्शन को, हर डिजिट को, हर हाइफन को, हर कॉमा को देखना है। दूसरा क्वेश्चन को आपको साइन चेंज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा भी उसी प्रकार के, इसको भी साइन चेंज करके सॉल्व करके देख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, बना लेते हैं। ए जो है किसकी माँ है, बी की माँ है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। बोला गया माँ बोला गया, इसलिए फीमेल को माइनस और मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। बी सी की बहन, यानी बी जो किसकी बहन है, सी की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है सी की माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मदर वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, बना लेते हैं। पी जो है क्यू का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। क्यू आर की बहन, यानी क्यू जो आर की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। आर जो है एस का पिता, आर जो एस का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। तो पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा, पी जो है एस का चाचा लगेगा, यानी अंकल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भाई है तो ये चाचा ही तो लगेगा ना, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, एक छात्र बार बार असाइनमेंट जमा करने में विफल रहता है, यहाँ पर कार्रवाई दिया गया है, अतिरिक्त समय और परामर्श दे या छात्र को निलंबित करे। यहाँ पर उसे अतिरिक्त समय और परामर्श दे, छात्र को निलंबित नहीं करे, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल इसमें फर्स्ट वाला कार्रवाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस श्रृंखला में विषम को चूज करना, यानी कौन जो है इसमें गलत है। तो यहाँ पर पहला डिजिट देखिए पी, क्यू आर एस टी, अब अगला क्या होना चाहिए, यू यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई दिया गया है, उसका वी डब्ल्यू एक्स सभी दिया गया है, यही वाला हमारा विषम हो जाएगा, ई 6 स्टार वाला ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला ही क्वेश्चन है, कुछ पेन पेंसिल है, बना लेते हैं। कुछ पेन जो है पेंसिल है, पेंसिल को हम पीसी से बनाते हैं, ठीक है। अब कह रहा सभी पेंसिल स्थिर वस्तु, यानी सभी पेंसिल वाला पार्ट जो है किसका बोला है, स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु को एसवी से बना लेते हैं। कोई भी स्थिर वस्तु जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यानी कोई वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ई से बनाते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कुछ पेन वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेन का पार्ट इसमें टच कर रहा है और इसमें जो तर कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये टच कर नहीं कर रहा है, यानी पहला वाला हमारा अनुसरण करेगा। कुछ स्थिर वस्तुएं पेन है, यानी ये स्थिर वस्तु पेन में टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी पार्ट सही हो जाएगा, यानी दोनों अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रिएचर शब्द में उस शब्द का चयन कर जो निम्नलिखित शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इसे कौन सा बनेगा, टीच देखिएगा तो TEACH, जबकि ऊपर में टी नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। टच में भी टी है, ये भी नहीं होगा। चार जो है CHAR, ये बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये सारा लेटर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सार्थक को पूरा बैलेंस करना है, यानी सभी को हमें पूरी तरह से यहाँ पर जो फिल करना है वो लेटर हमें फिल करना है। तो देखिएगा तो यहाँ पर ABLE, उसके बाद लाइकली, बैलेंस दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 शब्दों को सार्थक रूप से पूरा कर सकता है, यानी आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सभी को, जो बैलेंस बना करके इन सभी को एक सार्थक पूर्ण शब्द बना दे। तो इन से बनेगा, देखिए इन एबल बन जाएगा, लेकिन इन लाइकली नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अन देखिए, अन जोड़ देंगे तो अनएबल बन जाएगा, अनलाइकली बन जाएगा और अनबैलेंस बन जाएगा, यानी तीनों ये बन जाएगा, यानी यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में चेक लिस्ट हैज बीन जनरेटर को इस प्रकार लिखा गया है, यानी सभी कोडिंग को यहाँ पर लिखा गया है, तो हमें बताना किसका है, माई नंबर हैज बीन जनरेटेड को क्या बनेगा। तो सबसे पहले माई देखिए कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, पहले वाले में नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है, तीसरे वाले में देखिएगा नहीं है, चौथे वाले में देखिएगा तो यहाँ हिज नंबर जनरेटर देयर यहाँ पर भी नहीं है, यानी आपको माई को छोड़कर चलना है। अब नंबर देखिए नंबर कहाँ पर है, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में देखिए नंबर नहीं है, तीसरे वाले में नंबर यहाँ पर है और चौथे वाले में भी नंबर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें देखिए इसमें कॉमन और इस वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, वही हमारा नंबर का होगा। देखिए एच ए नहीं है इसमें, वाई ए है, यानी वाई ए वाला हमारा एक मिल चुका है, वाई ए, ठीक बना लियो वाई ए। अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इस सभी को मिटाते हैं, जिसे हमें दूसरा अब चेक करना है। अब हमने नंबर का निकाल लिया, नंबर को काट लेते हैं। अब हैज देखिए, हैज किस में है, ऊपर वाले में भी हैज है, इसमें देखिए यहाँ पर भी हैज है, उसके अलावा देखिए कहाँ पर हैज है, नहीं दो में हैज है, यानी इन दोनों में अब चेक करना है, इस दोनों में से हमें मिलान करना है कौन कॉमन दिख रहा है। जे ओ देखिए नहीं कॉमन है, के ई कॉमन है नहीं कॉमन है, ए एल कॉमन है, ए एल कॉमन है, देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है, एस आई कॉमन है नहीं है, एच ए कॉमन है, एच ए दोनों में कॉमन है। अब ध्यान से देखिए एच ए और हमें दो मिल चुका एल, तो इसमें देखिएगा हैज बीन दिया गया है और यहाँ पर चेक का दिया गया, यानी चेक और जो है हैज का दो हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा हमें चेक नहीं दिया गया है, या तो हमारा इसमें एल होगा या तो एच ए होगा, यही दोनों को हमें मिलना है। अब यहाँ पर क्या है, बिन दिया गया, बिन का चेक कर ले तो सबसे ऊपर में देखिएगा बिन ऊपर में है, उसके अलावा बिन कहाँ पर है, बिन और कहीं नहीं है, यानी इसमें से आपको चूज करना है। तो यानी जेओ देखिए कहाँ पर दिया गया, जेओ जेओ कहीं पर नहीं दिख रहा है। उसके बाद के ई देखिए, के ई कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको के ई को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर के ई को काट देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन बच रहा है, एस आई बच रहा है, एस आई देखिए कहाँ पर, एस आई यहाँ पर है, तो बच रहा है कौन सा, जेओ बच रहा है, तो यानी जेओ जो होगा ये बिन का हो जाएगा, यानी दो तो हमें मिल चुका, वाई ए जे ओ। ऑप्शन देख लेते हैं, वाई ए और जे ओ किस में दिख रहा है, देखिए वाई जे ओ तो इसमें है, वाई ए नहीं, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए वाई ए यहाँ पर है, जे ओ नहीं, गलत हो जाएगा। जे ओ इसमें है, वाई ए भी है, ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरे में देखिएगा वाई ए है लेकिन जे ओ नहीं है, यानी केवल हमने दो आधार पर हमने इसको ऑप्शन क्लिक कर लिया, बस यही हमें चेक करना था। आपको बारी बारी पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दो या तीन चेक कर लीजिए, उसी से ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनको समझ में नहीं है रिपीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कोडिंग का ही है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, अगला क्या होगा, ई बन जाएगा। उसके बाद आर से एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो अगला क्या बनेगा, भी मिल जाएगा। ई भी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ई भी वाला ऑप्शन एक ही है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में विषम विकल्प को चुनिए। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, उसके अलावा सरोजनी नायडू दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई दिया गया है। तो यहाँ पर इन सभी में अलग कौन सा हो जाएगा, देखिए सरोजनी नायडू जो राजनीति से संबंधित, बाकी ये तीनों जो है राजनीति से संबंधित नहीं है, इसी कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला फिर से कोडिंग का ही क्वेश्चन है। ए के बाद यहाँ पर क्या दिखा, बी, बी के बाद सी, अगला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी के बाद यहाँ पर डी, डी के बाद क्या है, ई, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी एफ वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखिए हमें दो दिख रहा है, हमें आगे भी चेक करते हैं। अब देखिए ई से एफ, एफ को जी, तो अगला एच हो जाएगा। डी एफ एच किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मैथ का जैसा लग रहा है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया। एक उत्पाद की मूल कीमत 2000 है, मूल कीमत पर 15% की छूट दिया जाता है, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 10% मूल्य वर्धित यानी वैट लगाया जाता है। तो उत्पाद के लिए भुगतान की गई शुद्ध राशि क्या है, तो ध्यान से देखिए, पहले क्या मूल्य है, मूल कीमत जो 2000 था, इस पर 15% की छूट दिया गया, तो कितना इसमें घट जाएगा, यानी 15% छूट के बाद कितना बिकेगा, 85% बिकेगा, तो 2000 का 85% कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर जो 10% टैक्स लगा दिया गया, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, 1700 का 10% 170 हो जाएगा, 170 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1870 रुपया हो जाएगा। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 को 108 लिखा गया, इसका 80 लिखा गया, तो इसका बताना क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, 9 3 को मल्टीप्लाई किया गया, 9 3 27, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 108 हो गया। उसी प्रकार 10 2 को मल्टीप्लाई किया गया 20, और फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया। तो 7 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 मिल जाएगा। कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिस जाते समय आप एक सड़क दुर्घटना देखते आप क्या करेंगे, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और यातायात पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है।
यहाँ पर बताना है कौन सा जो है इसमें समीकरण गलत है, इसको आपको खुद से चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ कराने का जरूरत ही नहीं है। आप एक आपातकालीन वार्ड में नर्स है, एक मरीज सीने में तेज दर्द के साथ आता है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अगला जो बीच वाला जो है मैं बताना क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 7 के बाद क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, तो इस सिंबल के अनुसार हमें क्या करना है, इस गणितीय चिन्ह को जो है कोड के अनुसार प्रतीक के स्थान पर उसका व्यंजक मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर स्टार का मतलब जोड़ बोला गया, तो 3 प्लस जोड़ हो जाएगा। अब 4 है, हैज का क्या बोला गया, गुना बोला गया, गुना कर लेते हैं। और @ का घटाव बोला गया, घटाव कर लेते, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 दूना 8 में से 5 जाएगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कथन है, कुछ चाबियां ताले हैं, बना लेते हैं। कुछ चाबी क्या है, ताले हैं, ताले को टी से बनाते हैं, चाबी को सी से बनाइए। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे को डी से बना लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ चाबी दरवाजा है, कुछ चाबी दरवाजे में टच कर रहा है, नहीं कर रहा, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सभी तालों के चाबी होने की संभावना है, यानी सभी ताले जो ये वाला पार्ट है इसके क्या बोल रहा है, चाबी होने की संभावना है। देखिए संभावना तो बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये दूसरा अनुसरण हो जाएगा, क्योंकि संभावना में जैसे हम बना लेंगे तो इसको पूरा पार्ट में भी जो कवर कर सकते हैं, यानी ऐसा तो कवर कर सकते हैं, नहीं कर, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, चाबी यहाँ पर हो गया और ताले इसको पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर दी हो जाएगा। तो संभावना में तो जब भी संभावना रहे तो मान लीजिए वो सत्य ही होगा, इसलिए केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लायन को इस प्रकार लिखा गया, तो नोएल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए एल का कोडिंग क्या है, 12 है, आई का 9, ओ का 15, एन का 14, सिंपल कोडिंग है, इसको भी कोडिंग कर लीजिए। एन का 14 हो जाएगा, ओ का कितना 15 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, ऐसा ऑप्शन हमारा लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, 3 छक 18 हो गया, 18 छक यहाँ पर नहीं, तो ये इस प्रकार का लॉजिक नहीं है। अगर देखिएगा 3 दूना 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई किएगा तो 18 हो गया। अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया, और 72 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया। अब 360 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा गलत संयोजन की पहचान करिए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम डिफरेंस लेंगे 5 और 9 में, तो यहाँ प्लस का 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 9 से 27 कैसे मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 9 3 27 हो गया, फिर से 27 से 31 प्लस का 4 कर दिया गया, और 31 से यहाँ पर 94 कितना हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई अब 3 होगा। जैसे देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 94 दिया गया, एक ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक। फिर 93 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 97, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 तो हो चुका है, तो यहाँ प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 3 होगा, यानी यहाँ पर 97 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 291 मिलना चाहिए, लेकिन 292 दिया गया है। इस कारण दो ऑप्शन जो है 94 और 292 गलत दिया गया था। तो कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखें लास्ट में दिया गया है, ये दोनों गलत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है कि सितंबर का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACFJ में कौन सा अक्षर 5वां है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, ए के बाद सी कितना बढ़ रहा है, बी सी प्लस का 2 बढ़ गया, सी से एफ कितना बढ़ रहा है, डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ गया, एफ से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। तो हमें जे से अब अगला कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा। तो जे का 10 होता है, 5 बढ़ा देंगे तो 15, 15 किसका हो जाएगा, ओ का स्थान आ जाएगा। तो ओ कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 5वां लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही हमें सेम एड्रेस वाला पता चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट नंबर 19, शिवाजी पार्क, दादर वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 4028 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार देखिए, इसको सिंपल तोड़ कर पढ़े हैं 4000, इसलिए 28, नहीं तो ये ज़्यादा संख्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्लॉट नंबर 19, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक लेटर को मिलान करना है, शिवाजी पार्क, ठीक है। दादर यहाँ पर W लिखा गया, जबकि दादर वेस्ट होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है।
प्लॉट नंबर 19 कॉमा ठीक है। उसके बाद देखिए शिवाजी पार्क कॉमा ठीक है, दादर वेस्ट कॉमा ठीक है, मुंबई कॉमा, उसके बाद महाराष्ट्र दिया गया है और यहाँ पर 4028। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर क्या गलत इसमें दिया गया है, यहाँ पर जो 19 की जगह 91 दिया गया, इस बात को ध्यान रखिए, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा देखिए लास्ट जो तीसरा वाला ऑप्शन है प्लॉट 19 नंबर 19 शिवाजी, यहाँ पर पीके दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अब लास्ट वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया कंपनी ने अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर स्विच करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर अनुमान दिया गया कंपनी को लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। बिल्कुल सही बात है, कंपनी का वर्तमान ऊर्जा स्रोत महंगे है, ये गलत हो जाए क्योंकि इसका जिक्र नहीं है जो वो किस कारण कर रहा है, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला सीरीज क्या होगा। एम के बाद देखिएगा तो यहाँ पर हम कहाँ तक जा सकते हैं। ऊपर वाला लेटर सही देखिए, सभी 3-3 में दिया गया है। तो एम से जे यानी कितना यहाँ पर कम किया गया, एम का 13 होता है, जे का 10 होता है, यानी 3 कम किया गया। जे से जी यहाँ पर भी 3 कम किया गया, यहाँ पर भी 3 कम, तो डी से भी 3 कम कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, 1 इसका होता है, ए का होता है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एच है, यानी कितना बढ़ाया गया, सी के बाद डी ई एफ जी एच यानी कि 5 प्लस किया गया, दूसरे वाले +5 है। एच से यहाँ पर एम +5, यहाँ भी प्लस, तो 18 5 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। ए डब्लू वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खुद से साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो सीरीज का बताना है इसमें कौन गलत संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर सीरीज देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बीच से लेंगे 24 120 कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ के पर कितना है 7 से मल्टीप्लाई है। तो इससे पहले कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से। तो 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो यहाँ पर 4 के जगह पर जो होगा वो 6 होगा, तभी तो 24 होगा। और यहाँ पर 2 ठीक दिया गया है, तभी तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब ये पूरा देखिए 3 4 5 इसी प्रकार सभी सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पर 4 के जगह पर 6 होना चाहिए था, इसलिए 4 वाला गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है एक बाद 2 का निष्कर्ष दिया गया है, इसके आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं एक ट्रिक से बताए हुए आप लोगों को। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कर रहा है ओ से हमें कहाँ जाना है, टी के तरफ जाना है। ध्यान से देखिए, ओ से हमें कहाँ जाना है, टी के तरफ जाना है, यानी सभी एरो हमें इसी प्रकार मिलना चाहिए। अगर विरोधाभास करेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए कहाँ पर दिया गया है। तो ओ से देखिए यहाँ पर इधर की ओर एरो बिल्कुल ठीक है, डी के पास चले और डी बराबर टी दिया गया, नहीं बिल्कुल बात सही है, हम आसानी से आर पार हो सकते हैं, जबकि कोई विरोधाभास इसमें बीच में नहीं दिया गया, यानी पहला हमारा अनुसरण करेगा। अब दूसरा क्या दिया गया है, हमें जाना है टी से डी की तरफ जाना है। ध्यान से देखिए, टी से हमें डी की तरफ जाना है, ठीक है, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन कहाँ पर है, टी के बराबर में डी दिया गया है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार एरो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में यहाँ पर इक्वल नहीं दिया गया, तो कैसे मान ले पूरा बराबर होगा, यानी ऐसा वाला पार्ट रहा था तो हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया गया है, इस कारण यहाँ पर जो दिया गया ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई जो ये वाला नियम जो जाने वाला नियम काम नहीं करेगा, यहाँ पर एक ऐसा रेकरिंग रहता तो सही हो जाता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम को चुनना है। लिली दिया गया, कमल दिया गया, अंगूर दिया गया, तो देखते ही लग रहा अंगूर जो है ये फल है, बाकी सभी फूल दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उस रोल नंबर की पहचान करें जो इस नियम के अनुरूप नहीं है। अंतिम 3 अंक बराबर पहले 3 अंक प्लस 100 दिया। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 200, पहला 3 अंक, इससे प्लस 100 एक ज़्यादा है, यानी 300 ठीक है। उसको देखिए 150 से प्लस 100 ज़्यादा, 250 बिल्कुल ठीक है। 250 से प्लस 100 ज़्यादा करेंगे तो 350 ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 से अगर प्लस 100 करेंगे तो 200 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम फसल की पहचान करिए। मक्का, गन्ना, कपास और जौ दिया गया है, इसमें कौन विषम है, कपास जो विषम हो जाएगा, मक्का, गन्ना और जौ ये सभी जो अनाज हो जाएगा, लेकिन कपास जो अनाज नहीं होता, इसलिए कपास अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। ए जो है बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, यानी बी ऊपर चला जाएगा और ए को प्लस कर ले, पुत्र बोला गया है। सी जो है बी की पत्नी है, यानी बी की पत्नी कौन है, सी, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो जाएगा। डी जो है सी का पुत्र है, यानी डी जो है सी का पुत्र है, यानी सी के नीचे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, पुत्र बोला गया। ध्यान से देखिए, डी जो है सी का पुत्र है, इसलिए नीचे आ जाएगा। अब बताना है ए का डी से क्या संबंध हो जाएगा, ए जो है डी के क्या हो जाएगा, भाई का संबंध है, ऑप्शन नंबर ब्रदर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का पिता है। ए जो है किसका पिता है? बी का पिता। बी नीचे में चला आएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। बी सी का भाई, यानी बी जो है किसका भाई है? सी का भाई, प्लस कर लेते हैं। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है सी का पिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना अगला सीरीज क्या आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है? 4 7 11 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का है? यहाँ पर हमारा 13 का डिफरेंस। तो अगला क्या हो जाएगा? 7 9 11 13, तो अगला 15 होना चाहिए। तो 50 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसा काम सौंपा गया जिसे आप नहीं जानते कि कैसे करना है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? सहायता या मार्गदर्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। 0 7 26 63 दिया गया है, तो इसको आगे क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या किया गया? 7 जो ये कैसे लाया गया है? ये 2 का क्यूब करके 1 माइनस किया गया तो 7 हो गया। उसी प्रकार 26 जो ये 3 का क्यूब कितना होता है? 27 में से 1 गया तो 26 हो गया। ये 63 कैसे आ गया? 4 का क्यूब करके -1 करे तो 63 आ गया। तो अब क्या होगा? 5 का क्यूब -1 घटा देते हैं, तो 125 में से 101 घटेगा तो 124 हो जाएगा। जो ब्लड रिलेशन का दिया गया है यहाँ पर बताना है। इसमें हमें ए ई से किस प्रकार संबंधित, यहाँ पर कोई यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड का अर्थ क्या बोला गया? एंड देखिए कहाँ पर? यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है क्यू पी का पुत्र है। आपको उल्टा चलना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर उल्टा दिया गया है। तो बी जो है ए का पुत्र हो जाएगा। बी जो है ए का पुत्र है, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है एट का है। एट कहाँ पर? यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है क्यू पी की माता है, यानी क्यू जो है पी की माता है। यानी यहाँ पर सी जो है कि किसकी माता हो जाएगी? बी की माता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सी आ जाएगा। तो ये माता है, तो माइनस उसको प्लस कर दीजिए, पति पत्नी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंड, फिर से एंड का अर्थ क्या बोला गया था? क्यू पी का पुत्र है। यानी यहाँ पर सी जो है बोल रहा है, तो यहाँ पर डी जो है किसका पुत्र हो जाएगा? सी का पुत्र हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं। अब हैच क्या बोला गया? हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया, फिर से उल्टा करना है, ध्यान से देखिएगा। क्यू जो है पी की बहन है, यानी ई जो है किसकी बहन है? ई जो है डी की बहन हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं। तो बताना है ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है ई का पिता हो जाएगा। पिता कहाँ पर? ऑप्शन नंबर फादर वाला करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं, एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया गया है सभी बच्चे छात्र है। ठीक, बना लेते हैं। सभी बच्चे क्या है? छात्र में आ जाएगा। छात्र को हम सी से बना लेते हैं। कुछ छात्र एथलीट हैं, कुछ छात्र जो है एथलीट बोला गया, एथलीट को ई से बना लेते हैं। कोई भी एथलीट विद्वान नहीं है। कोई भी एथलीट जो है विद्वान नहीं बोला गया तो भी से बना लेते, कोई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कुछ बच्चे एथलीट हो सकते हैं। कुछ बच्चे, ये वाला पार्ट जो है एथलीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि संभावना बोला गया है। जब इस बच्चे वाले पार्ट को यहाँ से मिटा करके हम क्या बना देते हैं? यहाँ पर बना दे बच्चे वाला पार्ट, तो टच तो करेगा एथलीट में, यानी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। देखिए कोई भी बच्चा विद्वान नहीं है। कोई भी बच्चा विद्वान में कोई रिलेशन यहाँ पर देखिए दिखने ही नहीं रहा है। तो ये कैसे मान ले होगा या नहीं होगा? तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया था एथलीट जो है विद्वान नहीं होना चाहिए, न कि इसमें बोला गया है बच्चे के बारे में। इसलिए कैसे मान ले कोई भी बच्चा विद्वान होगा या नहीं होगा? जब ये विद्वान वाला पार्ट इधर में साइड में बना देंगे तो ये तो इसमें टच कर जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यानी केवल फर्स्ट जो है पूर्णतः सही हो जाएगा, यानी अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, सिचुएशन दिया गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें। तो यहाँ पर करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें सिचुएशन में कितना है? डबल टी दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिएगा तो क्या है? डबल टी दिया गया है। लेकिन देखिएगा इसमें जो यू दिया गया था, सिचुएशन में यू है, लेकिन इसमें कहीं पर यू नहीं दिख रहा है, तो इस कारण ये नहीं बन सकता है। सिचुएशन जो है नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, स्नेक को इस प्रकार लिखा गया तो जेबरा को कैसे लिखा जाएगा? पहला डिजिट क्या है? एस से आर, यानी एक कम किया गया। एन से एक एम हो जाएगा। ए से कम जेड हो जाएगा। के से कम जे हो जाएगा। ई से कम डी हो जाएगा। यानी सभी में एक कम कर देना। इसमें भी कम कर ले। जेड से एक कम करेंगे तो वाई हो जाएगा। ई से कम करेंगे तो डी हो जाएगा। बी से कम करेंगे तो ए हो जाएगा। आर से कम करेंगे क्यू हो जाएगा। ए से जेड हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में आगे क्या आएगा, डी के बाद आई कितना बढ़ाएगा, EFGHI प्लस का 5 बढ़ाया गया है, आई से एन 9 5 14 प्लस 5, एन से एस प्लस 5, तो एस से भी प्लस 5 बढ़ा देते तो 19 5 24 किसका होता है, एक्स का होता है, एक्स का यहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, $3 4 को 37 लिखा गया है, $4 5 को 61 लिखा गया है, तो $5 6 को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न कैसे है, जैसे 3 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12 हो जाएगा, फिर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 3 36 प्लस 1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो 20 3 60 और एक 61 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और सभी में 30 से मल्टीप्लाई किया और एक जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 30 3 90, एक 91 हो जाएगा। 91 कहाँ पर है, राइट आंसर 91 हो जाएगा, लेकिन इसको गलत माना है, ये सभी लोग अपने चैलेंज किए होंगे, अब सभी का नंबर मिला होगा, इसका राइट आंसर 91 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक आदमी को पार करने में 6 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 120 मीटर है, और समय कितना दिया गया, 6 सेकंड दिया, और यहाँ पर हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना कर देंगे, 36 18 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 24 24, 72 कहाँ पर लिख रहा है, 72 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सीरीज का प्रश्न अगला बताना क्या होगा, 2 5 10, यानी सबसे पहले डिफरेंस निकल, 2 5 का 3 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 9 का डिफरेंस है। अब अगला क्या होगा, 11 का डिफरेंस होगा, 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्रेन को इस प्रकार लिखा गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सी का डी लिखा गया, +1 बढ़ाया गया है, आर से एस +1, ए से बी +1, एन से ओ +1, ई से ए +1, सभी में +1 कर दीजिए, डी का ई हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ओ का पी हो जाएगा, और एफ यहाँ पर दिया गया है, एफ का जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम में बहुत फायदा कवर करने वाला है, खासकर एसएससी जीडी वाले को ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में सारे जरूर देख लीजिएगा। और अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा, देखिएगा अधिकतर प्रश्न आपको सेम ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए जो भी लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे वो सभी आपको सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाए, आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाइए कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।